हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सो यू आर वेल एट योर प्लेस। आई एम आल्सो। आज के सेशन में बेटा हम लोग जो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज है रिलेटेड टू द चैप्टर वो करेंगे, उसके कुछ पार्ट करेंगे। आप लोग अच्छे से समझिएगा, राइट बेटा? देखिए टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपको टिक करना है। देखिए पहला क्या है, मिक्सचर्स कैन बी ऑफ टू टाइप। मिक्सचर दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? देखिए कौन सा सही है। देखिए स्टेटमेंट क्या क्या दिए रखे हैं। फर्स्ट वन, हेटेरोजीनियस एंड एनालॉगस। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। Heterogeneous and homogeneous. Yes, this is correct. Heterogeneous are those in which the constituents of the mixture can be recognized easily, and homogeneous mixtures are those in which the constituents of the mixture cannot be recognized. Right? Next, दूसरा क्या है, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग। ये क्या है, एटसेट्रा और एग्जाम्पल ऑफ मेथड सेपरेशन। ये सब किस टाइप के सेपरेशन के एग्जाम्पल है, कौन सा मेथड है? देखिए यस, बिकॉज दे आर डूइंग, चाहे वो हैंड पिकिंग हो या थ्रेशिंग हो, दे ऑल आर डूइंग बाय, यस, फिजिकली दे आर डूइंग, वी आर डूइंग देम फिजिकली किए जाते हैं, राइट? सो आर हेयर दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज हेयर फिजिकल। यू हैव टू टिक दिस फिजिकल वन। नेक्स्ट यू सी बेटा, आगे देखिए थर्ड, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग स्टोन एंड सैंड और स्टोन को थ्रो वायर गॉज, सीव से, छलनी जिसको बोलते हैं बेटा, जिसमें स्मॉल होल होते हैं, उससे सेपरेट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? विनोइंग। नो, विनोइंग में तो बेटा विंड का यूज़ करते हैं, जब हमने बताया था आपको, ध्यान करिए। थ्रेशिंग में आपको मालूम है ग्रेन्स को स्टाक से सेपरेट करते हैं। दिस इज ऑल्सो नॉट सीविंग। यस, दिस इज करेक्ट। ओके, सीव आपको मालूम है वायर गॉज जो होती है वो फ्रेम में लगी हुई होती है, अटैच्ड होती है, और वो ही यूज की जाती है स्टोन और सैंड के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। सो यू कैन टेक हेयर सीविंग। नेक्स्ट, फोर्थ, heavier particles are separated by, heavier particles को lighter particles से सेपरेट करते हैं। ये प्रोसेस मैंने आपको बताया था। तो सीविंग तो नहीं है बेटा, है ना? ये तो अभी देखा आपने। हैंड पिकिंग, दिस इज ऑल्सो नॉट, है ना? यस, विनोइंग का प्रोसेस है जिसमें बेटा विंड का यूज करते हैं हम टू सेपरेट heavier particles from the lighter one. ठीक है बेटा? So in this winnowing is correct. You can tick here. Next, फिफ्थ वाला देखिए, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर। लिक्विड को वेपर में चेंज करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। नहीं, कंडेंसेशन के प्रोसेस में बेटा क्या होता है, वेपर को लिक्विड में चेंज करते हैं बाय कूलिंग। ओके बेटा? सेडिमेंटेशन, यू नो, सेडिमेंटेशन में व्हाट हैपेंस, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो होते हैं इन लिक्विड, दे सेटल डाउन ऑन द बॉटम। दिस इज ऑल्सो नॉट, यस, इवोपरेशन इज करेक्ट। थर्ड वन इज करेक्ट बिकॉज in this process liquid is heated and changed into, yes, vapor. So liquid को वेपर में चेंज करने का प्रोसेस जो है बेटा इवोपरेशन है। दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क। क्रीम को मिल्क के से सेपरेट करने का
प्रोसेस क्या कहलाता है? इवोपरेशन। इवोपरेशन मैंने अभी आपको बताया, दैट इज टू चेंज liquid into vapor by heating. This is not centrifugation. Centrifugation is the correct in which मिल्क से क्रीम को सेपरेट करते हैं. सो here this centrifugation is the most appropriate and you can tick here on centrifugation. Next, आगे देखिए, सॉल्ट इज मेड बाय द प्रोसेस ऑफ, सॉल्ट कैसे बनाया जाता है? कंडेंसेशन. नो कंडेंसेशन के मैं भी बताया आपको था कि कंडेंसेशन के प्रोसेस में वाटर वेपर्स को कूल करके लिक्विड फॉर्म में चेंज करते हैं. सेंट्रीफिकेशन इज आल्सो नॉट, सेंट्रीफिकेशन में वो मशीन यूज होती है सेंट्रीफिकेशन के लिए, दैट इज आल्सो नॉट. यस, इवोपरेशन इज देयर. जब मैंने आपको बताया था सॉल्टी वाटर से कैसे, हाउ वी ऑब्टेन द सॉल्ट, देन आई एक्सप्लेन दिस इवोपरेशन, है ना. सॉल्टी वाटर को, सलाइन वाटर को नियर बाई सी शोर में पिट में डाल देते हैं फॉर फ्यू डेज, और वो ड्यू टू द सन हीट water changes into the water vapor and salt remain there. So this to make salt we do evaporation. So here it is, evaporation is most appropriate. You can tick on the third one. Now next one, for separating insoluble solid from liquid we can use insoluble solid को liquid से कैसे change करेंगे, सेपरेट करेंगे. पहला सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन. यस, अभी मैंने आपको बताया था मडी वाटर को सेटल डाउन हो जाएगा मड, और वाटर ऊपर रह जाएगा जिसको पोर करके अलग. सो सेडिमेंटेशन इज, यस. फिल्ट्रेशन आल्सो, फिल्टर पेपर यू कैन यूज टू मेक देम सेपरेट. फ्लोटेशन आल्सो. सो इन दिस all are correct, so you can tick on fourth option. Right beta, I think so you have got these all. Next, आगे देखिए बेटा, fill up the blanks हैं, इनको words given the bracket उनसे fill up करना है. देखिए कौन सा सही है, जो word दिए हैं ब्रैकेट में वो ज़्यादा सही कौन सा है उनसे फिल करना है. जैसे पहला देखिए, ए प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ, प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस मैं आपको बताया था, प्योर सब्सटेंस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज मेड अप ऑफ ओनली एंड ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल. ओके, सो यू हैव टू फिल हेयर वन. ओके, वन यहाँ पे आपको फिल करना है. राइट बेटा, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, गोल्ड में गोल्ड के पार्टिकल्स होंगे, सिल्वर में सिल्वर के ही पार्टिकल्स होंगे, है ना बेटा. राइट, तो यह प्योर पार्टिकल्स हैं. नेक्स्ट, मिक्सचर इज एन डैश सब्सटेंस. मिक्सचर में आपको मालूम है 2 or more substances are mixed in a mixture. 2 or more materials you can say are mixed, so it is impure. So here you have to fill impure. यहाँ पे आपको impure fill करना है. Next, in filtration we allow the liquid solution to pass through a, filtration के process में हम क्या करते हैं, मैंने बताया था फनल में फिल्टर पेपर लगा देते हैं, उसके थ्रू बेटा सोल्यूशन को पास कराते हैं, जिससे जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर पे रह जाते हैं एंड द स्मॉलर पार्टिकल्स पास थ्रू द फिल्टर पेपर. सो फिल्टर पेपर इज द करेक्ट, यू हैव टू फिल हियर फिल्टर पेपर. नेक्स्ट, फोर्थ, टू सेपरेट insoluble and suspended impurities. insoluble impurities को, जो सस्पेंडेड impurities हैं उनको सेपरेट करने के लिए बेटा वी यूज फिल्ट्रेशन प्रोसेस. व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग द टॉपिक आई एक्सप्लेन दिस आल्सो. ओके, सो इन फोर्थ यू हैव टू फिल हियर फिल्ट्रेशन. ओके, फिफ्थ,
हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम राइस बाय, हस्क को राइस के सीड से कैसे सेपरेट करते हैं? यस, बाय द प्रोसेस ऑफ द विनोइंग। विनोइंग का प्रोसेस क्या है? आई टोल्ड यू बेटा, इन दिस विंड इज यूज टू सेपरेट द राइस seed from the husk. Rice seed, because they are heavier, they fall down nearer, and husk, they are lighter, they move away and fall away from the rice. Okay, right. So here you have to fill winnowing in fifth. Okay beta, I think so you have got all this. ओके बेटा, ये सारी एक्सरसाइज, सभी एक्सरसाइज आपको समझ आ गए होंगे अच्छे से. इवन देन इफ यू आर नॉट गेटिंग, यू कैन आस्क, ओके, यू कैन पुट योर क्वेरीज इन गूगल क्लासरूम. ओके, एंड no need to write these on your classwork notebook, only you have to do in your book only. ये आपको अपनी बुक में ही करना है एक्सरसाइजेस बेटा. एंड आई एम आल्सो प्रोवाइडिंग यू द PDF ऑफ दीज एक्सरसाइजेस. आपको PDF भी प्रोवाइड करा रहा हूँ. राइट बेटा? ओके, ठीक है बेटा. विद दिस आई एम गोइंग टू कंक्लूड टुडे सेशन. बाय बेटा, बाय बाय.